क्या होगा। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक इंडक्टर है और रजिस्टर है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस लेक्चर में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर जो है वो करंट को कैसे स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे स्टोर करता है या एनर्जी को कैसे स्टोर करता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को इस बारे में नहीं पता तो वो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ से आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है इस पे। तो हमारे पास हम देखेंगे कि जब इंडक्टर को आरएल सर्किट में हम पढ़ेंगे कि जब इंडक्टर को हमने किसी करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया और इंडक्टर ने अपनी एनर्जी स्टोर की, उसके बाद हमने वो करंट या वोल्टेज स्टोर सोर्स जो है वो यहाँ से रिमूव कर लिया और फिर इंडक्टर को रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया, फिर हम उसका करंट बिहेवियर चेक करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर हमारे पास करंट की फॉर्म में या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि हमने अभी अभी जो है वो इंडक्टर और रजिस्टर को आपस में कनेक्ट किया। ये टी इज इक्वल टू जीरो पे कनेक्ट किया हमने। तो टी लेस देन जीरो यहाँ पे होगा कि जब इंडक्टर जो है किसी वोल्टेज सोर्स के साथ या फिर करंट सोर्स के साथ कनेक्ट था। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने क्या किया, उस करंट सोर्स को रिमूव किया और वोल्टेज को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया। तो हमारा इनिशियल जो करंट होगा, जो इंडक्टर जैसे करंट की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो इनिशियल जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की करंट की फॉर्म में, वो हमारे पास होगी जो करंट होगा वो स्टोर करंट, वो आई ओ या आई नॉट से हम उसे लिखेंगे। टी इज इक्वल टू जीरो पे हम आई नॉट करंट हमारे पास आएगा। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि जब जिस टाइम पे हम रजिस्टर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हम इस करंट को लिख सकते हैं कि आई, वैसे हम आई ऑफ टी लिखते हैं क्योंकि इंडक्टर जो है वो टाइम के साथ उसके क्रॉस करंट चेंज होता है। तो टी इज़ इक्वल टू 0 पे हम देखेंगे हमारा करंट क्या है, आई 0, ये मैक्सिमम करंट होगा। और इस तरह एनर्जी जो है अगर हम टी इज़ इक्वल टू 0 पे फाइंड करें तो हाफ एल आई स्क्वायर, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर हम अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे करंट का, कि करंट का बिहेवियर क्या होगा एक आरएल सर्किट में। तो हम केवीएल अप्लाई करते हैं इस पे और रिलेशन डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज गिवन है वो वीएल है और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वीआर है। केवीएल लगाने से यहाँ से हम अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें केवीएल, तो प्लस से माइनस, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रही है और प्लस से माइनस हम वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करते हैं। तो वोल्टेज राइज वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज राइज नहीं हो रही, दोनों वोल्टेजेस हम ड्रॉप में कंसिडर कर दें करेंगे पोलैरिटीज को देखते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वी एल प्लस वी आर। वी आर यहाँ पे वोल्टेज है और वी एल इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है। तो इसको हम, जैसे कि आपको पता है वीएल जो है आपके पास वो एल डी आई बाई डी टी होती है और वी आर जो है सिंपल ओम लॉ से हम लिखेंगे आई आर या आर आई। तो करंट क्योंकि दोनों में सेम है, ये इंडक्टर जो है करंट प्रोवाइड कर रहा है इस रजिस्टर को, तो करंट दोनों में सेम होगा, आई यहाँ भी आई। तो जैसे कि हम पता है कि हम यहाँ से करंट का रिलेशन फाइंड करें तो हम करंट को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एल को दोनों साइड डिवाइड किया तो एल इधर आ गया। इस करंट को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से एल को रिमूव किया, फिर इस यहाँ से टी को रिमूव करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह, डी आई डिवाइड बाय आई। तो हम डी को खत्म करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, करंट की जो वैल्यूज हैं वो हम एक साइड कर ली और बाकी वैल्यूज हम दूसरी साइड लेंगे। बाकी वैल्यूज कांस्टेंट है, डी आई बाई आई को इधर ने दिया, ठीक है, और बाकी वैल्यूज दूसरी साइड चली गई। तो यहाँ से हम डी को खत्म करने के लिए, डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि हमने करंट का रिलेशन डेवलप करना है। तो इंटीग्रेशन में ले सकता हूँ आई नॉट से लेके आई ऑफ टी। आई ऑफ टी कोई भी टाइम है, आई नॉट वो करंट है जब टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट है, वो करंट है जो अभी अभी हमने रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया और जो करंट प्रोवाइड करेगा। तो इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड पे। तो हमारे पास अब हम पता है 1 ओवर x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ x और 1 ओवर i का इंटीग्रेशन हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ i आएगा। दोनों लिमिट्स अप्लाई होंगी इस पे। उसी तरह इस साइड भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कांस्टेंट है 5, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 5t, और यहाँ पे r डिवाइड बाय l कांस्टेंट है, तो यहाँ पे r डिवाइड बाय lt हमारे पास ये इंटीग्रेशन होगा, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। तो अब लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 होगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय r 0 डिवाइड बाय l 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट हमारे पास t है, तो यहाँ पे भी अपर लिमिट हमने आई ऑफ टी पुट की, लोअर लिमिट हमने आई ओ या आई नॉट पुट किया।
तो यहाँ से हमारे पास इस रिलेशन को हम, जैसे कि आपको पता है log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log m डिवाइडेड बाय n मैथमेटिक्स में। तो इस तरह log I ऑफ t माइनस log I नॉट को हम लिख सकते हैं नीचे log I ऑफ I t डिवाइडेड बाय I नॉट। तो उस साइड पे यही सेम सेम रिलेशन रहेगा इक्वेशन की उस साइड। तो हमने आई टी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस नेचुरल लॉग को खत्म करेंगे। इस नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए मैं ई रेज़ द पावर दोनों साइड ले लूंगा। तो इस साइड पे ई रेज़ द पावर नेचुरल लॉग ऑफ आई टी डिवाइड बाय आई नॉट आएगा, दूसरी साइड पे ई रेज़ द पावर माइनस आर टी डिवाइड बाय एल। तो आपको पता है ई रेज़ द पावर ऑफ नेचुरल लॉग को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगी, वाई नॉट उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गए। तो ये रिलेशन है और यही रिस्पॉन्स है आरएल सर्किट का। तो अगर हमारे पास देखें e पावर माइनस आर टी डिवाइड बाय एल है, तो आर और एल तो कांस्टेंट, हम टी को देखेंगे, जो टाइम चेंज होगा तो हमारे पास करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि e पावर माइनस में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 से कम आती है, और 1 से कम वैल्यू जब हम आई नॉट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करंट कम होता जाएगा। जैसे कि आपको पता है e पावर माइनस एक्स का ग्राफ भी डिकेइंग होता है। तो ये ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल डिके दिखाएगा हमारे पास, ये आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम करंट था, जो टाइम गुजरेगा हमारे पास, तो आपको पता है जो टाइम गुजरेगा हमारे पास टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हमारे पास टी की वैल्यू इंक्रीज होने से हमारे पास ई रेज़ पावर माइनस आर टी डिवाइड बाय एल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हमारे पास कम वैल्यू जब आई नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये 1 से कम है, तो हमारे पास करंट कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कैपेसिटर्स में। तो यहाँ पे आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट जो है वो एल डिवाइडेड बाय आर है। इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है जहाँ पे आपकी वोल्टेज या करंट की वैल्यू जो है 36.8% रह जाती है। तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज टी इज इक्वल टू एक टाइम कांस्टेंट पे हमारे पास टी इज इक्वल टू टा, टाइम कांस्टेंट को हम टा से डिनोट करते हैं। टी इज इक्वल टू टा पे हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, 0.368 टाइम्स आई नॉट, या हम इसको कह सकते हैं कि 36.8% होगी इस करंट की। तो टा को हम लिखते हैं यहाँ पे एल डिवाइड बाय आर। टा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर कैसे है वो आपको यहाँ से पता चलेगा, जब आप टी की जगह जो है एल डिवाइड बाय आर पुट करेंगे तो e रेज़ पावर माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पे। तो e रेज़ पावर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 0.368 के, ठीक है, 1 डिवाइड बाय ई। तो आई ऑफ टी हमारा 0.368 इंटू आई नॉट होगा इस पॉइंट पे। तो इस टाइम कांस्टेंट को एल डिवाइडेड बाय आर की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, टाइम कांस्टेंट लिख लेता हूँ। तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाएगी माइनस टी डिवाइड बाय टा। इस रिलेशन में अगर मैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूँ, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जो हमने रिमेंबर करनी है, जो हमने याद करनी है कि आरएल सर्किट में हमारे पास एक आरएल सोर्स फ्री सर्किट में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो ये होती है कि वो कंडीशन जब इंडक्टर के साथ कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं है, बल्कि उसके क्रॉस एक लोड कनेक्ट है या रेजिस्टर कनेक्ट है, तो उसमें करंट का बिहेवियर इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टी की वैल्यू, टा की वैल्यू तो आप सिंपल फाइंड कर सकते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे और रेजिस्टर की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास टा की वैल्यू आ जाएगी। तो टी आप किसी भी, फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड्स पे आप करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज फाइंड करते हैं तो सिंपल ओम लॉ से आप फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। इस आई को मैं आर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास वोल्टेज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है, इसमें जो इनिशियल करंट है हमारे पास, इनिशियल करंट का मतलब वो है कि टी इज इक्वल टू 0 पे करंट, ये आई ऑफ टी है, और आई ऑफ 0 हमारे पास 10 एम्पियर है। तो टी इज इक्वल टू 0 पे वो करंट है, टी इज इक्वल टू 0 पे वो करंट है इंडक्टर का कि जब हमने अभी अभी जो है वो इस इंडक्टर को यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो हम क्या करते हैं कि हम करंट फाइंड करने के लिए, करंट का बिहेवियर इंडक्टर के क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन डेवलप हुई थी वो इस सर्किट की हुई थी। ये जो आपको सर्किट नजर आ रहा है जिसके ऊपर पॉइंटर से जिसके ऊपर इंडिकेट किया कि ये सर्किट हमें डेवलप करना होगा, उसके बाद ही हम जो है ये वाला फार्मूला, या आप कह सकते हैं ये वाला फार्मूला हम उस पर ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी इस सर्किट की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स फ्री आरएल सर्किट है, लेकिन सोर्स फ्री आरएल सर्किट हम उस सर्किट कहते हैं जिसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है। तो ये एक डिपेंडेंट सोर्स है जो इस करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सर्किट को आरएल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे सिंपल। तो आरएल सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए जो दो पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है,
इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, ठीक है। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी मेरी, वो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो मेरी आरएल सर्किट में आर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से इस राइट साइड पे मैं जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम में क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट में अगर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मैं एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करूंगा। तो वो वोल्टेज सोर्स जो है, मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के दरमियान मैंने फाइंड करने, ये दो पॉइंट्स हैं, ये 2 ओम, ये यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मैंने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया और यहाँ इस साइड मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। वो कैसे आएगी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स मेरे पास आ जाएगा, मैंने अज्यूम किया हुआ है, और करंट जो है मेरे पास वो मैं फाइंड करूंगा। तो करंट फाइंड करने के बाद सिंपल ओम लॉ लगाएंगे, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, तो ए से बी तक हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो करंट फाइंड करने के लिए आई नॉट जो करंट है वो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे मेश एनालिसिस लगाता हूँ इस सर्किट में। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मेश एनालिसिस अप्लाई किया हुआ है, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इस जो रजिस्टर के पास वोल्टेज ड्रॉप है R इंटू आई, यहाँ पे 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, तो इसको मैं R को 2 है और I यहाँ पे I1 माइनस I2 है, क्योंकि 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, जैसे कि हम मेश एनालिसिस में करते हैं। 2 इंटू I1 माइनस I2 आएगा इस रजिस्टर के पास वोल्टेज, और फिर दूसरा कंपोनेंट ये प्लस से माइनस, ये हमारे पास 1 वोल्ट आएगी। तो 2 इंटू I1 माइनस I2, इसकी वोल्टेज, इसकी प्लस केवीएल लगाया सिंपल, इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज जो 1 वोल्ट हमने अज्यूम की, इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास I1 माइनस I2 इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2 आती है। अब मैं लूप 2 की तरफ जाऊंगा, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। लूप 2 में क्या है कि 4 इंटू I2 है, प्लस 2 इंटू I2 माइनस I1 है, जैसे 4 प्लस 2 I2, 6 I2 हमारे पास आ जाएगा, माइनस 2 I1, ठीक है। और हमारे पास माइनस 3 I1 जो ये वोल्टेज सोर्स है, माइनस से प्लस माइनस जो हमारे पास गिवन है, ये सेम उसी तरीके से हमने इस लूप के अंदर, सेकंड लूप के अंदर भी हमने केवीएल अप्लाई किया मेश एनालिसिस में, जैसे हम करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप होगी। तो इन दोनों को आप इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन की I2 की वैल्यू इधर डालेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, और I1 की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो I0 जो है, ठीक है, वो फ्लो हो रहा है इस साइड, और I1 जो है इस साइड फ्लो हो रहा है। एक ब्रांच में दो करंट फ्लो नहीं हो सकते, तो ये I0 और I1 सेम ही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए I0 को हम लिख सकता हूँ माइनस I1। तो जब मैं I1 फाइंड कर लूंगा यहाँ से, इस इक्वेशन को इधर पुट करके, तो जब I1 फाइंड कर लेंगे तो वो मेरे पास आएगा माइनस 3 एम्पियर। तो I0 इज माइनस I1, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो माइनस माइनस प्लस, तो I0 मेरे पास बेसिकली आ रहा है 3 एम्पियर। तो अब मैं ए और बी के दरमियान जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो उसको मैं आर कह सकता हूँ। तो यहाँ पे आर इज वी डिवाइड बाई आई आ गई। तो आई यहाँ पे I0 है जो मेरे पास आया 3 एम्पियर, वी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी 1 डिवाइडेड बाय 3, आर इज वी नॉट डिवाइडेड बाय आई। तो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फाइंड कर ली, जो हमारे आरएल सर्किट में आर की वैल्यू होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टाइम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में ये क्वेश्चन फाइंड डेवलप की। तो अगर मेरे पास टाइम कांस्टेंट हो और आई नॉट हो, तो मैं करंट का बिहेवियर, करंट का रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ, करंट फाइंड कर सकता हूँ इंडक्टर के क्रॉस, इंडक्टर में से जो फ्लो होगा। तो यहाँ पे आई नॉट तो मुझे गिवन है 10 एम्पियर है, तो टा हम फाइंड करेंगे। तो टा यहाँ पे आरएल सर्किट में क्या होता है, एल डिवाइड बाई आर। एल की वैल्यू मुझे गिवन है 0.5, ठीक है। एल की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 हेनरी, तो इसको 1/2 हम लिख सकते हैं। आर इक्विवेलेंट 1/3 आया है, तो ये आ जाएगा 3/2 सेकेंड्स। तो टा की जगह मैं 3/2 पुट करूंगा, और आई जीरो मुझे गिवन है वो कितना है, आई एट द टाइम 0 या आई नॉट मेरे पास 10 एम्पियर है। तो यहाँ पे हम आई नॉट की जगह 10 एम्पियर पुट करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा -2 डिवाइड बाय 3, टी ग्रेटर देन 0। देखिए टी, अब टी हमने पढ़ा, अभी टी इज 0 पे जो है वो इंडक्टर कनेक्ट होगा आरएल सर्किट में।
ठीक है? उसमें पहले कोई एनर्जी स्टोर होगी। तो टी ग्रेटर देन 0 पे वो अपनी एनर्जी जो है वो रजिस्टर के क्रॉस जो है वो उसको डिसॉल्व करेगा, ज़ाया करेगा। जो मतलब आप जो करंट उसमें अंदर स्टोर है वो रजिस्टर को देगा। और वो यही करंट की वैल्यू होगी। क्योंकि रजिस्टर तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो अगर ये एक